स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में सिर्फ एक पोस्ट क्रेडिट सीन होगा और वो डायरेक्टली एवेंजर्स डूम्सडे को सेटअप करेगा। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन डूम्सडे में होगा ही नहीं। तो फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में एक्चुअली दिखेगा क्या? तो आओ यारो, आज हम इसी शॉकिंग लीक को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे यारो, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के रिलीज में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और मूवी की मार्केटिंग फुल स्पीड में चल रही है। रोज नए टीवी स्पॉट और फुटेज सामने आ रहे हैं और फिर इसी के चलते एक नए इंडस्ट्री इनसाइडर ने क्लेम किया है कि ब्रांड न्यू डे में सिर्फ एक पोस्ट क्रेडिट सीन होगा और वो एवेंजर्स डूम्सडे को सेटअप करेगा। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एवेंजर्स डूम्सडे का पार्ट होगा ही नहीं। इसी तरह जीन ग्रे, हल्क और दूसरे कैरेक्टर्स भी डूम्सडे में नहीं बल्कि सीक्रेट वॉर्स में नजर आने वाले हैं। तो अगर पीटर पार्कर डूम्सडे में ही नहीं है तो उसके मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन डूम्सडे को कैसे सेटअप करेगा? चलो इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे पिछले कुछ महीनों से एक थ्योरी वायरल है कि स्टीव रॉजर्स ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में वापस आ सकते हैं और इस थ्योरी के मुताबिक नो वे होम के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज का मेमोरी स्पेल सिर्फ अर्थ 616 पर अप्लाई हुआ था। इसलिए अगर स्टीव रॉजर्स किसी दूसरे टाइमलाइन या अल्टरनेट यूनिवर्स में थे तो हो सकता है कि उनकी मेमोरी इरेज ना हुई हो। इसका मतलब स्टीव रॉजर्स वापस आकर पीटर पार्कर को पहचान सकते हैं और उसे एवेंजर्स में रिक्रूट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ऑनेस्टली देखा जाए तो इस थ्योरी के सच होने के चांसेस काफी कम लगते हैं, क्योंकि मार्वल शायद स्टीव रॉजर्स की ग्रैंड रिटर्न को सीधा एवेंजर्स डूम्सडे के लिए सेव करेगा। इसलिए अब सबसे रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि पोस्ट क्रेडिट सीन किसी कैमियो पर नहीं बल्कि मल्टीवर्स इंकर्जन पर फोकस करेगा। जैसे इमेजिन करो, ब्रांड न्यू डे के एंड में पीटर पार्कर आसमान की तरफ देखता है और धीरे धीरे स्काई रेड होने लगता है, स्पेस डिस्ट्रॉय होने लगती है और एक दूसरा अर्थ हमारी अर्थ की तरफ आती हुई दिखाई देती है। यानी मल्टीवर्स कोलैप्स ऑफिशियली शुरू हो चुका है। ये सीन डायरेक्टली एवेंजर्स डूम्सडे के ओपनिंग इवेंट्स को टीज कर सकता है बिना किसी बड़े कैरेक्टर रिवील के। और फिर दूसरी तरफ कई फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉक्टर डूम पोस्ट क्रेडिट सीन में सरप्राइज अपीयरेंस देगा। लेकिन कुछ भी कहो, चांसेस काफी कम है यार, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मार्वल प्रोबेबली डॉक्टर डूम का बिगेस्ट रिवील एवेंजर्स डूम्सडे के लिए सेव करेगा ताकि आरडीजे डॉक्टर डूम का इम्पैक्ट मैक्सिमम हो। इसी वजह से ब्रांड न्यू डे का एंडिंग शायद सिंपल हो लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही डेंजरस होंगे। तो यारो, अब इतना सब कुछ देखने के बाद अगर ये लीक सच निकला तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट सीन कैमियो से ज्यादा मल्टीवर्स की एंडिंग की वार्निंग बन सकता है। तो अब सवाल तुमसे, तुम पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या देखना चाहते हो? स्टीव रॉजर्स की रिटर्न, डॉक्टर डूम का सरप्राइज कैमियो या फिर सिर्फ इनकर्जन का टेरिफाइंग सेटअप? कमेंट में अपनी राय, थ्योरी बताना मत भूलना और जाते जाते चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब मार दो। मैं दूसरे वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। अरे राकेश, तू जा रहा है ना मेरे साथ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने? अब ये मत कहना कि वो भी अब तू लॉन्डी के साथ जाएगा। अब तो छोड़ दे कुछ महीनों के लिए रंडी रो ना।